नमस्कार, मैं मीनाक्षी स्टार आईक्यू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इस सीरीज में पिछले साल हुए यानी जो पिछले हुए एनटीपीसी के एग्जाम पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। और इस वीडियो में हम 30 मार्च 2016 में थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस सेशन को। और उससे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टार आईक्यू पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। और आप स्टार आईक्यू एजुकेशन का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉइज लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन। जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, सामान्य बातचीत होती है, उसके शोर का स्तर कितना होता है? 60 dB, 70 dB, 80 dB या 90 dB? सही आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 60 dB 60 dB सही आंसर होगा। किस चीज के लिए? नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For how many months is a check valid from the date of issue? जो जारी करने की तारीख से चेक कितने महीने के लिए वैध है? मान लीजिए आज आपने कोई चेक इशू किया है, वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 या फिर 6? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने तक जो चेक है वो वैलिड रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा एक्शन प्लान इनिशिएटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एम एट। हजारों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं नदियों को साफ सुथरा करने के लिए। तो वही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या है? क्या गंगा नदी के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना है, रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन ऑन गंगा रिवर, या फिर इफिशिएंट यूज ऑफ गंगा वाटर फॉर इरिगेशन, या फिर पनबिन बिजली द्वारा गंगा नदी का उपयोग करना है? हाइडल एनर्जी पूछा गया है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन ऑन गंगा रिवर। गंगा रिवर सिर्फ गंगा ही नहीं, आज की जितने भी नदियां हैं उनमें सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ही यही है कि पॉल्यूशन जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि हमें पता भी है इन सारी चीजों का, फिर भी हजारों करोड़ों रुपए लगाकर हम इन सारी चीजों पे खर्चा कर रहे हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं। हालांकि वो अलग बात है। चलिए आंसर जो होगा इसका पूछा गया है गंगा एक्शन प्लान के बारे में, और सही आंसर होगा कि रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन ऑन गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज अबाउट। हवा में नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी गई है। वेरी बेसिक क्वेश्चन। द आंसर वुड बी 78%। 78% जो है नाइट्रोजन है। लगभग पूछा गया है कितना प्रतिशत है नाइट्रोजन का? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला एग्रीमेंट। देखिए लास्ट जो हमने वीडियो किया था उसमें भी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था कि शिमला एग्रीमेंट पूछा था कब हुआ था। तो शिमला एग्रीमेंट इसमें बोला गया है 1972 में जो हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो साइन एट कहाँ पे साइन किया गया? 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। शिमला एग्रीमेंट का नाम 1972 में वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था बांस फोर्ट में। ठीक है, बांस फोर्ट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और ये कहाँ पे है? शिमला में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेगुलेट टेम्परेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड। तापमान को एक विशेष डिग्री तक नियंत्रण करने के लिए, ध्यान दीजिएगा कि वो इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है दैट इज यूज्ड टू रेगुलेट टेम्परेचर टू अ पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है उसे? थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर, पायरोमीटर या फिर थर्मोकपल? सही आंसर इसका हो जाएगा थर्मोमीटर। तो देखिए जो होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा थर्मोस्टेट। किस लिए? टू रेगुलेट टेम्परेचर टू अ पर्टिकुलर डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर इज मेजर। दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लास्ट हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने इसको कवर किया था। तो ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी इस तरह से कीजिए कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर जो आपकी शिफ्ट अगर बाद में है, पहले आपसे कोई पेपर हुआ है तो वो एक बार अच्छी तरह से उसे गो थ्रू करें और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जरूर कवर करें। तो पूछा है प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। दबाव के संदर्भ में मापा जा सकता है क्या? पूछा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? अगर इस सही आंसर की बात करें तो फोर्स एंड एरिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बल और क्षेत्र। बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन विच वन इज लॉन्गर। ऑब्वियसली पूछा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों में से कौन सी बड़ी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, उसकी जो लंबाई होती है लगभग 20 मीटर तक ही होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है
उसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक की उसकी लंबाई होती है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका डायमीटर एरिया जो होता है, इसका डायमीटर भी 1 इंच तक हो सकता है, 1 इंच तक हो सकता तो क्या होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To conduct detailed study into disease causing organism in livestock biosafety laboratory। biosafety laboratory से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने लास्ट कवर किया था। तो पूछा है कि हैज बीन सेटअप इन इंडिया एट, कि कहाँ पे जो पशुओं में होने वाली जीवों में बीमारी के बारे में जो रिसर्च होती है, स्टडी होती है, वो करने के लिए भारत में बायो सेफ्टी लैबोरेटरी, जैव सुरक्षा प्रयोगशाला स्थापित की गई है। कहाँ पे की गई है? लुधियाना में, बेंगलुरु में, आनंद में या इलाहाबाद में। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर इसका होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। जो रिसर्च की जाती है और उन रिसर्च से रिलेटेड है ये बायो सेफ्टी लैबोरेटरी। इनके 4 लेवल होते हैं, BSL 1, 2, 3, 4, इस तरह लेवल पे ये शुरू की जाती है। और ये जो रिसर्चर्स हैं, ये रिसर्चर्स की सेफ्टी को इंश्योर करती है, बायो सेफ्टी लैबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद, किस चीज से रिलेटेड है? क्या इंटरनेशनल IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये एयर पोल्यूशन, सी पोल्यूशन या फिर अडल्ट्रेशन इन फूड या फिर डिफोरेस्टेशन? सही आंसर इसका हो जाएगा सी पोल्यूशन। ठीक है, समुद्र प्रदूषण से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट, क्या है? क्या ये भारत का, कि जो एस्ट्रोसैट है वो भारत का रिकॉग्निसेंस सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, स्पेस ये मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है जिसने, जो इसरो ने इसको लॉन्च किया, और इसके एस्ट्रोसैट 1, एस्ट्रोसैट 2 भी हैं। और सही आंसर इसका हो जाएगा स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर, गांधी इरविन समझौते के बारे में पूछा गया है कि किस साल इस पर हस्ताक्षर किए गए। गांधी इरविन पैक्ट पे हस्ताक्षर किए गए 1931 में। हमें पता है जो गांधी इरविन पैक्ट, जो लॉर्ड इरविन थे वो वाइसरॉय थे इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के। कब से कब तक रहे थे वो? 1926 से लेकर 1931 तक रहे थे। और अब ये जो पैक्ट है ये बेसिकली इट मार्क द एंड ऑफ पीरियड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था। ठीक है, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था, और ये इस तहत ये कहा गया कि आप सिविल जो डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये आप खत्म कर दीजिए, और बदले में जो जेल में जो भारतीय बंद थे जिनके ऊपर कोई भी हिंसा का चार्ज नहीं था, उनको बरी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1931। और ये भी साथ साथ ये भी कहा गया कि जितने भी ऑडियंस हैं वो वापस ले लिए जाएं और बरी कर दिया जाए इंडियंस को जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया, भारत में जो सबसे पहला बैंक था वो कौन सा था, कौन सा एस्टैब्लिश किया गया था, कब किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो सही आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था जो कि 1770 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन, इनमें से कौन सा एक स्पेस आधारित ऑगमेंटेशन है? सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका गगन, ऑप्शन नंबर बी। गगन यानी GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रोग्राम। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक स्पेस सिस्टम प्रोग्राम है जो कि जिसका नाम क्या है? गगन। ठीक है, स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन है जिसका नाम क्या है? गगन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। देखिए, रुपी साइन दिस वन इज ए, क्या है, कहाँ से लिया गया है? देवनागरी लेटर है, रोमन लेटर है, संस्कृत स्क्रिप्ट है, या कॉम्बिनेशन ऑफ रोमन एंड देवनागरी? तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये कॉम्बिनेशन है रोमन और देवनागरी का। और ये कब लिया गया था? 2010 में। और ये जो साइन है वो किसने दिया था? उदयन कुमार ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु के अंदर ये जो है लोकेटेड है। और इसरो जो है विक्रम साराभाई जी ने एस्टैब्लिश की थी, और कब की थी? 15 अगस्त 1969 को।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन नेल्स आर मेड ऑफ, इंसान के जो नाखून होते हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं? इंसान के नाखून बने होते हैं केराटिन से। ऑप्शन नंबर डी इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर की ईस्टर्न बाउंड्री के बारे में पूछा गया है। एलओसी, जम्मू, पीओके या लद्दाख रीजन? तो सही आंसर ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो वो कौन सा है? लद्दाख रीजन, ऑप्शन नंबर डी। द मेडिसिन पैरासीटामोल इज, की जो मेडिसिन है पैरासीटामोल ये क्या है? क्या ये एनाजेसिक है? क्या ये एंटीपायरेटिक है? क्या ये एनाल्जेसिक है या एंटीपायरेटिक दोनों है या नन ऑफ द अबव? सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कि ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक क्या होता है कि पेन किलर की तरह काम करता है कि आपकी बिना किसी मेंटल कंफ्यूजन के आपकी दर्द को खत्म कर देता है। और एंटीपायरेटिक क्या होता है? एंटीपायरेटिक जो बुखार के लिए दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की ऑन विंडो कीबोर्ड सेट टू फुल स्क्रीन मोड इन मोस्ट ब्राउजर? विंडो कीबोर्ड पर कौन सी की है जो मोस्टली ब्राउजर में पूरी तरह से स्क्रीन मोड पर सेट होती है या पूरी तरह से फुल स्क्रीन मोड को सेट करती है? तो सही आंसर इसका F1, F10, 11 और 12। सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सही आंसर की बात करें तो F11, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग HIV के डायग्नोस करने के लिए, निदान के लिए कौन सा जो टेस्ट है वो किया जाता है? ये ऑप्शन नंबर ए पैप्समियर, एलिसा, DNA या फिर मेंटो? सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलिसा। अगर हम एलिसा के बारे में बात करें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस्टॉबिन ये ऐसे है, इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड है जिसकी फुल फॉर्म है। और ये किस लिए यूज किया जाता है? ये टेस्ट है जो HIV के डायग्नोस के लिए किया जाता है। Who served as the first deputy prime minister of independent India? पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने सेवा दी या कौन थे? सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्र भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म क्या? नॉट प्रैक्टिसिंग एनी रिलीजन, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिसिंग मल्टीपल रिलीजन, चलो देखते हैं। फ्रीडम टू ज्वाइन एनी सत्संग और फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप। देखिए ये आपको स्वतंत्रता देता है, आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, कोई भी वर्शिप, कोई भी पूजा कर सकते हैं। आपको अधिकार है, स्वतंत्रता है आपको किसी भी पूजा अर्चना करने की और किसी भी धर्म को अडॉप्ट करने की या मानने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे फॉल्स ऑन, कब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। और 28 फरवरी को इंडियन फिजिसिस्ट थे सर CV रमन, उनका जो उन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट, और इसी चीज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और इस चीज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज भी उनको दिया गया था। तो ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 9/11 ट्रेजेडी द रिबिल्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स इन न्यूयॉर्क इज कॉल्ड। 9/11 की त्रासदी के बाद जब न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स को दोबारा से बनाया गया तो पूछा गया है कि इसे किस नाम से जाना गया, ठीक है, ये क्या बोला गया इसको? 9/11 ट्रेजेडी के बाद रिबिल्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, क्या कहा गया इसको? सही आंसर कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस नेकचंद रॉक गार्डन इज लोकेटेड। ऑब्वियसली आप गए भी होंगे मोस्ट ऑफ, की जो रॉक गार्डन के बारे में पूछा गया है कि नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारत्नास रेफर टू ग्रुप ऑफ, महारत्ना कौन से ग्रुप से रेफर करता है? कि महारत्ना है क्या? इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? अच्छा, महारत्ना के बारे में बात करें तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है और जनवरी 2020 तक कितनी महारत्ना, 10 तो महारत्ना कंपनीज हैं और 14 नवरत्ना कंपनीज हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ASCII? ASCII से रिलेटेड कौन सी, जो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है? सही स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी? सही स्टेटमेंट है अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड इन, पहले ओलंपिक गेम है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे? तो सही आंसर के बारे में बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस इसका सही आंसर हो जाएगा कि पहले ओलंपिक गेम जो है ग्रीक के एक सिटी है एलिस सिटी, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे। और इंडिया में सबसे पहले कब ऑर्गेनाइज किए गए थे? इंडिया में जो पार्टिसिपेट किया था इसमें, इंडिया ने 1900 में पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन हु बिकेम द सीईओ ऑफ गूगल इन 2015। भारत कौन से ऐसे भारतीय हैं जो 2015 में गूगल के सीईओ बने? सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सत्य नडेला, साइरस मिस्ट्री या फिर सुंदर पिचई, विशाल सिक्का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदर पिचई जो सीईओ बने थे गूगल के 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियोडिसिटी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम इज, राष्ट्रमंडल खेलों की आवधिकता क्या है? कितने साल बाद होते हैं? ठीक है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 साल के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल टू बी होस्टेड बाय, क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जानी है? कहां पर होने हैं ये? इंडिया में, ठीक है, इंडिया में होनी है इसकी मेजबानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी, क्या पुदुचेरी ये तो है, सिक्किम नहीं, सिक्किम नहीं है, चंडीगढ़ भी है, लक्षद्वीप भी है, पुदुचेरी भी है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम यूनियन टेरिटरी नहीं है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a bleaching agent, इनमें से कौन सा है जो ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which movement was called off following violence at चोरी चोरा इंसिडेंट, चोरी चोरा की घटना के बाद किस आंदोलन को हिंसा के कारण रोक दिया गया था? ठीक है, सही आंसर ये जो इंसिडेंट हुआ था 1922 में गोरखपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये किया गया था। और इसमें क्या था, कौन सा मूवमेंट रोक दिया गया था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, इसको रोक दिया गया था क्योंकि बहुत ज्यादा ये तेज वॉयलेंस हो गया था, तो इसके बाद से इसको रोक दिया गया था। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे बात की। इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन तो क्या थे खैर, पर ये है कि आपके लिए जरूरी इसलिए है कि आपको अच्छे तरीके से कवर करने हैं वो सारे इंसिडेंट, वो सारे इवेंट जो आजकल जो करंट अफेयर्स में है, जो न्यूज में है, वो सारी चीजें पढ़ के जाइए और अपडेटेड रहिए इन सारी चीजों से, ठीक है। तो अपनी तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए गुड टाइम।